देश की राजधानी में कोबाल्ट से खतरनाक रेडिएशन होता है। लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन 10 दिनों तक किसी को पता नहीं चलता। आखिर क्यों? जी हां, दिल्ली के मायापुरी स्क्रैप मार्केट में जो हादसा हुआ वो गंभीर सवालों के साथ सामने आया। कौन है इसका कसूरवार? लेकिन इसकी पड़ताल करने से पहले आइए आपको बताते हैं कि खौफ के 15 घंटे क्या हाल रहा। वक्त गुरुवार रात करीब 9:30 बजे। जगह दिल्ली का मायापुरी स्क्रैप मार्केट। रेडिएशन ने मचाया खौफ। 5 लोगों की हालत नाजुक। गुरुवार रात आई इस खबर ने रात के आगोश में डूब रही दिल्ली को अचानक सकते में डाल दिया। कुछ साल पहले दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कबाड़ में हुए सिलसिलेवार धमाकों की याद अचानक ताजा हो गई। लेकिन कुछ घंटों की तफ्तीश के बाद ही पता चल गया कि मामला रेडिएशन का है और उम्मीद से कहीं ज्यादा संगीन है, क्योंकि डर था कि कहीं और लोग रेडिएशन की चपेट में न आ जाएं। मामले की खबर लगते ही पुलिस ने इलाके को खाली करा लिया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, नरौरा परमाणु संयंत्र और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन को भी मामले की इत्तला दे दी गई। चूंकि मामला राजधानी का था, लिहाजा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी हालात से वाकिफ करा दिया गया। देर रात करीब 12:30 बजे पार्क की 6 सदस्यों वाली टीम मौके पर पहुंच गई तो आधे घंटे बाद नरौरा परमाणु संयंत्र से भी 10 लोग आ गए। पार्क की टीम खास उपकरणों से लैस थी। उनके जिम्मे था विकिरण की वजह का पता लगाना और ये ढूंढना कितना इलाका इससे प्रभावित है, जबकि नरौरा वाली टीम के जिम्मे उन संदिग्ध चीजों को समेटना था। बंबई से टीम आई थी, वो विभिन्न प्रकार के उपकरण लेकर आई थी, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, ताकि रेडिएशन का सही प्रकार से मापन और पदार्थों की पहचान की जा सके। इसी प्रकार नरौरा से जो टीम आई थी वो काफी सारा शील्डिंग मटेरियल, ताकि इस पदार्थ को शील्डेड फ्लास्क्स के अंदर सील करके यहां से ले जाया जा सके। दोपहर करीब 12 बजे यानी पूरे 12 घंटे बाद पार्क और नरौरा की टीम ने अपना काम पूरा कर लिया। पता चल गया कि रेडियोधर्मी आइसोटोप कोबाल्ट 60 ने खौफ मचाया था। कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल खासकर स्टील वेल्डिंग के कामों में होता है। कैंसर के उपचार के लिए रेडियोथेरेपी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जितना भी रेडियो एक्टिव पदार्थ वहां था वो रिकवर कर लिया गया है। साथ ही ऐसा भी प्रतीत होता है कि ये कुछ तोड़फोड़, ये जो स्क्रैप डीलर्स थे उन्होंने कुछ तोड़फोड़ और छेड़खानी इन पदार्थों के साथ की थी, क्योंकि उनके जो एक टूल बॉक्स भी रिकवर हुआ है, उस टूल बॉक्स में भी रेडियो एक्टिव कॉन्टेमिनेशन पाया गया है, उसे भी जब्त कर लिया गया है। बहरहाल इलाके को खतरे से मुक्त कर लिया गया है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद ये पता नहीं लग पाया कि रेडिएशन का स्रोत आखिर क्या था। कबाड़ के ढेर में मिले इस खतरनाक सामान को अब बेशक चिन्हित यानी मार्क कर लिया गया हो, लेकिन इसके स्रोत यानी सोर्स के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं है। ऐसे में आने वाले वक्त में फिर कभी कबाड़ में ऐसा कोई सामान नहीं होगा, इसकी फिलहाल कोई गारंटी नहीं। जाहिर है, जब तक स्रोत का पता नहीं चलता ऐसे खतरे आगे भी हो सकते हैं। लेकिन राजधानी में कबाड़ से मचे खौफ पर जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से पूछा गया तो जरा सुनिए उनका बयान। या मैंने बोला मुझे पता नहीं है, मैं देखूंगी, मुझे अभी पता ही नहीं है। लेकिन पॉलिसी क्या है मैम इस तरह का? अरे भैया प्लीज, इट्स द एमसीडीज जॉब टू क्लीन अप एवरीथिंग, तो डोंट आस्क मी एवरीथिंग कि पॉलिसी क्या है झाड़ू लगाना के लिए। बहरहाल खतरा टल चुका है, घबराने की बात नहीं, लेकिन यह हादसा एक चेतावनी भी दे गया है कि कबाड़ को कबाड़ की तरह न ले। मनोरंजन कुमार, मनीष गुप्ता और हिमांशु मिश्रा के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक।